हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टाइल पर। दोस्तों, माय नेम इज शोभा और आज हम साइकोलॉजी की दूसरी क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे अभिवृद्धि एवं विकास की। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं अभिवृद्धि और विकास। तो अभिवृद्धि का अर्थ क्या होता है? अभिवृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना या फिर फैलना। अभिवृद्धि का अर्थ देखिए, अभिवृद्धि का अर्थ होता है यानी कि किसी भी चीज में क्या होना, वृद्धि होना। वृद्धि का मतलब होता है किसी भी चीज का बढ़ना। तो बढ़ना जैसे हम इसको समझ सकते हैं हमारा शारीरिक विकास होना। शारीरिक विकास में क्या, हमारी क्या लंबाई बढ़ना, हमारे भार में वृद्धि होना, तो ये सब क्या है, अभिवृद्धि के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात करते हैं हम विकास की। तो विकास का अर्थ क्या होता है? विकास का अर्थ होता है परिवर्तन होना। परिवर्तन कैसे होते हैं? जैसे मानसिक परिवर्तन, संवेगात्मक और सामाजिक परिवर्तन। मानसिक परिवर्तन को हम समझ सकते हैं जो हमारे सोचना, समझना, तो जो हमारे सोचने और समझने की जो क्षमता होती है उसमें जो परिवर्तन आता है वो विकास कहलाता है। तो आइए दोस्तों आगे समझते हैं इन दोनों को पूरे अच्छे से डिटेल में। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम विकास की। तो विकास क्या है, विकास में कैसे परिवर्तन होते हैं? मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास। तो सबसे पहले पहला पॉइंट जानते हैं। विकास में वे व्यवस्थित या क्रमबद्ध तथा प्रगतिशील परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक होते हैं। क्रमबद्ध का मतलब होता है, क्रमबद्ध का मतलब होता है जैसे सबसे पहले बालक को क्या सिखाया जाता है? अल्फाबेट बनाना। अल्फाबेट के बाद बच्चा क्या सीखता है? वर्ड बनाना। और वर्ड के बाद बच्चा सेंटेंसेस बनाने लग जाता है। तो हम कह सकते हैं बच्चे का विकास हो रहा है, यानी कि बच्चा धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। उसमें कैसे परिवर्तन आ रहे हैं? प्रगतिशील परिवर्तन, यानी कि प्रोग्रेसिव परिवर्तन आ रहे हैं जो उसे परिपक्व बना रहे हैं। ऐसे परिवर्तन जो बच्चे को क्या बनाते हैं? परिपक्व बनाते हैं, यानी मैच्योर बनाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? विकास कहलाते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। विकास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बदलाव या परिवर्तन। तीसरा पॉइंट, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन के हर क्षेत्र में उच्चतर स्थिति को पाने का लक्ष्य रखती है। तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास एक कैसी प्रक्रिया है? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, तीव्र हो सकती है समय के साथ, लेकिन विकास की प्रक्रिया कभी भी रुकती नहीं है, क्योंकि विकास की प्रक्रिया हमारे जन्म लेने से पहले ही शुरू हो जाती है। यानी गर्भ से यह प्रक्रिया कहाँ तक चलती है? कब्र तक यह प्रक्रिया चलती है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। विकास में परिमाणात्मक परिवर्तन तथा गुणात्मक दोनों सम्मिलित होते हैं। तो विकास में परिमाणात्मक परिवर्तन, परिमाणात्मक का मतलब होता है जिसका परिणाम हम कर सके, यानी कि जिसका परिणाम हमारे सामने हो सके। और गुणात्मक का मतलब होता है जो परिवर्तन होते तो हैं लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम गुणात्मक परिवर्तन को। गुणात्मक परिवर्तन कैसे होते हैं? तो गुणात्मक परिवर्तन को हम सबसे अच्छा समझ सकते हैं मानसिक विकास से। तो मानसिक विकास हम यानी कि हमारे मस्तिष्क का विकास होना, तो यानी सोचने में परिवर्तन तथा व्यवहार में परिवर्तन जो होता है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझना होगा, उसके बारे में सोचना होगा किस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये जो हमारे माइंड में सोचने और समझने की जो क्षमता में परिवर्तन आता है वो क्या कहलाते हैं? गुणात्मक परिवर्तन या मानसिक परिवर्तन हम उन्हें कह सकते हैं। दूसरी बात करते हैं हम परिमाणात्मक परिवर्तन, जैसे आकार बढ़ना, वजन बढ़ना, लंबाई बढ़ना आदि। तो ये ऐसे परिवर्तन हैं जिनका परिणाम हम कर सकते हैं, जिनको हम माप सकते हैं। तो विकास कैसी प्रक्रिया है? परिमाणात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन दोनों इसमें सम्मिलित होते हैं। आगे कुछ पॉइंट्स जानते हैं। तो विकास, विकास का क्षेत्र कैसा होता है? व्यापक होता है।
विकास का क्षेत्र व्यापक होता है एवं विकास की प्रक्रिया गर्भ से कब्र तक चलती है। देखिए, व्यापक से यहाँ पर मतलब है विकास की प्रक्रिया गर्भ से शुरू हो जाती है और तब तक चलती है जब तक कि मृत्यु नहीं हो जाती है। तो विकास की प्रक्रिया को हम कह सकते हैं कि विकास का क्षेत्र जो बहुत ज़्यादा व्यापक होता है, जो जन्म से पहले से ही शुरू हो जाता है और तब तक चलता है जब तक कि मृत्यु नहीं हो जाती। अगले पॉइंट की बात करते हैं, विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन अप्रत्यक्ष होते हैं, जैसे मानसिक विकास। तो मैंने आपको बताया था मानसिक विकास में कैसे परिवर्तन होते हैं, जैसे सोचना समझने में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें मानसिक विकास या गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए, मानसिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं उनको हम देख नहीं सकते, उनमें होने वाले परिवर्तनों का हम आकलन या अवलोकन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी के व्यवहार में जो चेंज आता है उसे हम नहीं नाप सकते कि इतने गुना यानी कि इतने इंच उसमें व्यवहार में चेंज आया है, ऐसा हम नहीं नाप सकते। बस हम उसको क्या कर सकते हैं, उसका आकलन कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं उसके बिहेव से, उसके तर्क करने की क्षमता, उसके समझने की क्षमता को देखकर हम उसका सिर्फ आकलन कर सकते हैं या अवलोकन कर सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं, विकास एक निश्चित क्रम में होता है, जैसे सरल से जटिल की ओर। निश्चित क्रम मैंने आपको बताया था, जैसे एक बच्चा अल्फ़ाबेट सीखता है, अल्फ़ाबेट के बाद फिर वर्ड्स के बाद वो क्या बनाना सीखता है, सेंटेंसेस बनाना सीखता है। इसी क्रम को हम एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो कौन सी अवस्था में आता है, सबसे पहले अवस्था होती है शैशवावस्था। शैशवावस्था के बाद वो बाल्य अवस्था में जाता है, बाल्य अवस्था के बाद किशोरावस्था में वो जाता है। तो ये एक निश्चित क्रम में होता रहता है और यह निश्चित क्रम सभी पर लागू होता है। सभी पहले शैशवावस्था, फिर बाल्य अवस्था और फिर किशोरावस्था में जाते हैं। तो हम कह सकते हैं सरल से जटिल की ओर जाते हैं। तो सरल से जटिल, जैसे पहले अल्फ़ाबेट सिखाया, अल्फ़ाबेट के बाद वर्ड बनाना, वर्ड के बाद सेंटेंसेस बनाया, यानी पहले बच्चे को हम सरल चीज़ें सिखाते हैं, उसके बाद जटिल चीज़ों की ओर लेकर चलते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो विकास की प्रक्रिया कैसी होती है, आंतरिक रूप से होती है। आंतरिक रूप मतलब जो हमें दिखाई ना देती हो, जो अप्रत्यक्ष रूप से होती हो, जिसका हम आकलन या अवलोकन कर सकते हों। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, विकास का आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, विकास की प्रक्रिया का क्षेत्र कैसा होता है, व्यापक होता है। तो व्यापक क्षेत्र में क्या, उसमें शारीरिक परिवर्तन, उसमें मानसिक परिवर्तन तथा व्यवहारिक जो संगठन है उसमें सभी सम्मिलित होते हैं, यानी कि विकास का प्रोसेस एक बहुत व्यापक होता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन या मानसिक शारीरिक परिवर्तन होते रहते हैं। तो अभी तक हमने विकास में क्या क्या समझा। सबसे पहले हमने समझा विकास में कैसे, विकास का अर्थ क्या होता है। विकास का अर्थ होता है परिवर्तन होना। परिवर्तन कैसे, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक जो परिवर्तन होते हैं वो विकास कहलाते हैं। तो व्यवस्थित, क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक होते हैं, यानी कि जो परिवर्तन बच्चे को मैच्योर बनाते हैं वो विकास कहलाते हैं। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास में परिमाणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं और विकास का क्षेत्र व्यापक होता है और विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन अप्रत्यक्ष और आंतरिक होते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अभिवृद्धि की। अब हम जान लेते हैं अभिवृद्धि क्या होती है। तो अभिवृद्धि का मीनिंग होता है बढ़ना या फिर फैलना। तो बढ़ने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास है, यानी कि शारीरिक विकास होना। तो शारीरिक विकास कैसे होगा, जैसे भार का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना या शरीर के आदि अंगों का बढ़ना, या हम इसमें ऐड कर सकते हैं नाखूनों का बढ़ना, बालों का बढ़ना। तो ये जो भी चेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, वो सब आते हैं अभिवृद्धि के अंतर्गत।
वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? अभिवृद्धि के अंतर्गत आते हैं। तो मनुष्य के बाह्य अंगों का बढ़ना ही वृद्धि कहलाता है। बाह्य अंगों का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, नेल्स बढ़ना या हेयर्स का बढ़ना किसके अंतर्गत आता है? अभिवृद्धि के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, वृद्धि विकास का ही छोटा हिस्सा है। इसको ध्यान से समझिएगा। तो वृद्धि विकास का ही छोटा हिस्सा होती है, यानी विकास क्या है? विकास एक पूरी व्यापक प्रक्रिया होती है जिसमें वृद्धि भी शामिल होती है। यानी कि वृद्धि में जो चेंजेस आएंगे वो विकास में खुद ब खुद आ जाते हैं। यानी कि जो चेंजेस वृद्धि का हिस्सा है वो विकास का हिस्सा भी होते हैं। तो विकास जब एक पूरी प्रक्रिया है तो उस प्रक्रिया का ही हिस्सा वृद्धि होती है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। मात्रात्मक परिवर्तन का अर्थ होता है जिसको हम माप सकें, जिसको हम तोल सकें, जिसको हम देखकर अंदाजा या उसको मापना या तोलना कर सकते हैं, उन्हें मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं। तो मात्रात्मक परिवर्तन, यह परिवर्तन किसी व्यक्ति के विशेष में मापने योग्य परिवर्तनों को देखते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे लंबाई का बढ़ना है तो हम अपनी लंबाई को माप सकते हैं। भार का बढ़ना है यानी वजन का बढ़ना है तो वजन को हम तोल सकते हैं। तो मात्रात्मक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिसमें हम चीज़ों को देखकर माप या तोल सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं, वृद्धि किशोरावस्था या परिपक्वता तक ही सीमित होती है। तो वृद्धि की प्रक्रिया कैसी होती है? ये एक अवधि के बाद रुक जाती है, यानी किशोरावस्था या परिपक्वता के बाद यह रुक जाती है, जबकि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। वृद्धि की प्रक्रिया भी जन्म लेने से पहले ही शुरू हो जाती है, लेकिन ये परिपक्वता तक ही सीमित होती है, जबकि विकास की प्रक्रिया लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, यानी कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो हम कह सकते हैं वृद्धि का क्षेत्र कैसा होता है? वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है, क्योंकि वृद्धि की प्रक्रिया परिपक्वता के बाद रुक जाती है। यानी कि जब एक बच्चा मैच्योर हो जाता है तब तक यह प्रक्रिया चलती है, उसके बाद यह प्रक्रिया रुक जाती है। अब मैं अभिवृद्धि के बारे में कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं वृद्धि के महत्वपूर्ण बिंदु। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वृद्धि क्या है? एक जैविक प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रिया का मतलब आनुवंशिकता होता है। तो उदाहरण के तौर पर हम इसको समझते हैं, किसी व्यक्ति की वृद्धि आमतौर पर व्यक्ति के आनुवंशिक क्षमता के आधार पर किसी के वजन, लंबाई में प्रगतिशील परिवर्तनों को संदर्भित करती है। तो इसको हम समझते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा है 2 महीने का, उसको हम साइकिल चलाना नहीं सिखा सकते, क्योंकि वो नहीं सीख सकता, क्योंकि उसके हाथ पैर अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो खुद भी खड़ा हो पाए, तो वो साइकिल कैसे चलाना सीख पाएगा। तो यानी कि जब तक कि उसकी आनुवंशिक क्षमता की ये प्रक्रिया, उसके जीन्स पूरी तरह से कार्य नहीं करने लगते, तब तक हम उसे साइकिल चलाना नहीं सिखा सकते। तो वजन, लंबाई में प्रगतिशील परिवर्तनों को क्या करती है? संदर्भित करती है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, वृद्धि को मापा या तोला जा सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वृद्धि क्या है? एक मात्रात्मक होती है, जिसको मापा या तोला जा सके, जिसको प्रत्यक्ष, जिसको हम देख सके। और वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है? बाह्य होता है, यानी ये हमारे बनावट में चेंज करती है, हमारे आकार में चेंज करती है, हमारा वजन बढ़ना घटना, वो सब किसके अंतर्गत आता है? वृद्धि के अंतर्गत आता है। तो अब तक हमने वृद्धि के बारे में क्या क्या समझा? वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना या फैलना। मनुष्य के बाह्य अंगों का बढ़ना ही वृद्धि कहलाता है, जैसे भार का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना और शरीर के अंगों का बढ़ना। वृद्धि विकास का ही एक छोटा हिस्सा होती है। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं और वृद्धि किशोरावस्था या परिपक्वता तक ही सीमित होती है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया होती है। अब आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है।
तो अभिवृद्धि और विकास में अंतर। तो सबसे पहले बात करते हैं अभिवृद्धि। अभिवृद्धि कैसी होती है? अभिवृद्धि प्रत्यक्ष होती है। प्रत्यक्ष का मतलब है जो हमें दिखाई दे। तो यानी कि वृद्धि की प्रक्रिया हमें दिखाई देती है, लेकिन विकास की प्रक्रिया हमें दिखाई नहीं देती है। तो हम कह सकते हैं विकास की प्रक्रिया आंतरिक रूप से होती है और वृद्धि की प्रक्रिया बाह्य रूप से होती है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। वृद्धि मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक का मतलब होता है जिसको मापा या तोला जा सकता है, जिसमें हम जैसे लंबाई का बढ़ना, तो लंबाई को हम माप सकते हैं, वजन को हम तोल सकते हैं। तो ये सब मात्रात्मक होती है, यानी वृद्धि मात्रात्मक होती है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं विकास की। तो विकास परिमाणात्मक तथा गुणात्मक होता है। तो विकास मैंने आपको बताया था, विकास एक बहुत व्यापक क्षेत्र होता है, विकास का बहुत व्यापक क्षेत्र होता है जिसमें परिमाणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। अर्थात वृद्धि विकास का ही एक छोटा हिस्सा होती है जिसमें परिमाणात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन दोनों होते हैं। अगली बात करते हैं वृद्धि शारीरिक अंगों का बढ़ना है। तो जैसे मैंने आपको बताया शारीरिक अंगों का बढ़ना, नेल्स बढ़ना, बालों का बढ़ना, ये सब किस में आते हैं? अभिवृद्धि में। अगले पॉइंट की बात करते हैं विकास व्यवहार में परिवर्तन है। व्यवहार में परिवर्तन जैसे कोई भी समस्या है, उस समस्या को जब हम सोल्व करते हैं तो उसको सोचने समझने की जो प्रक्रिया होती है वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? विकास में। यानी कि विकास में व्यवहार में परिवर्तन होना है, किसी के बिहेव को देखकर ऑब्जर्व करना क्या होगा? विकास कहलाता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं वृद्धि का क्रम निश्चित नहीं होता है, जबकि विकास का क्रम निश्चित होता है। विकास क्रम से चलता है, जैसे पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। तो हम कह सकते हैं विकास का क्रम निश्चित होता है। अगली बात करते हैं वृद्धि का क्या? वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है और विकास का स्वरूप आंतरिक रूप से होता है, या विकास आंतरिक रूप से होता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं वृद्धि सीमित होती है जबकि विकास का क्षेत्र व्यापक होता है। तो अभी हमने अभिवृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर जाने। पहला, वृद्धि प्रत्यक्ष होती है, विकास अप्रत्यक्ष होता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास परिमाणात्मक तथा गुणात्मक होता है। तीसरा, वृद्धि शारीरिक अंगों का बढ़ना है और विकास व्यवहार में परिवर्तन है। चौथा, वृद्धि का क्रम निश्चित नहीं होता लेकिन विकास का क्रम निश्चित होता है। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है लेकिन विकास का स्वरूप आंतरिक रूप से होता है। वृद्धि सीमित होती है जबकि विकास व्यापक होता है। तो वृद्धि और विकास के बारे में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। तो विकास की जो प्रक्रिया होती है उस पर वृद्धि कोई प्रभाव नहीं डाल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बौना व्यक्ति है, अगर उसकी हाइट या वेट उसका नहीं बढ़ रहा है तो उसमें विकास की प्रक्रिया तो तब भी चलती ही रहती है। तो हम कह सकते हैं विकास की प्रक्रिया पर वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं होता। अगर वृद्धि रुक भी जाती है तो विकास की प्रक्रिया निरंतर गति से चलती रहती है। ऐसा नहीं होता कि अगर वृद्धि नहीं हो रही है तो विकास भी रुक जाएगा, नहीं। अगर वृद्धि रुक जाती है तो विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।